वर्ल्ड वार टू में हिटलर की लगाई हुई जंग के बाद अब एक बड़ी जंग और आपके दरवाजे खटखटा रही है। अब वर्ल्ड वार 3 जो है वो आपके दरवाजे पे आ खड़ी हुई है। अगर ये जंग बंद ना हुई तो भाई पूरी दुनिया को ये एक पूरे खित्ते को अपनी जंग की लपेट में ले सकती है। ये नहीं है कि इस जंग में एक दो कंट्री तबाह होंगी, ये पूरी दुनिया को ले डूबेगी। क्योंकि जो कंट्री के दरमियान जंग लगने जा रही है, जिन जिन कंट्रीज़ के दरमियान ये मसला बनने जा रहा है, तो भाई ये समझ लें कि इनके पास सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अब जंग लगेगी ये लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होगी। जिस तरह उनके एक बयान ने, उनकी एक लगाई हुई चिंगारी ने जिस तरह जंग को धकेल दिया है, तो ये आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले सकती है। 1939 में हिटलर ने अपने जो ज़ालिमाना तुलसी पैमाने पे जो जुल्म किया और उसके बाद जब पोलैंड पे हमला किया, पोलैंड पे हमला करने के बाद बरतानिया और फ्रांस ने जंग का ऐलान कर दिया। इस तरह वो जापान वाली जंग लगी। हालांकि पहली जंग में जापान जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी वहाँ पे भी जापान काम करता रहा था। जब अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा पे एटम बम फेंका तो फिर जाके ये जो जंग के नतीजे ख़त्म हुए थे। मगर यहाँ पे एक बम नहीं, यहाँ पे 6-6 हज़ार से ज़्यादा बम पड़े हैं। और एक तरफ रूस जो है वो सबसे ज़्यादा बम रखने वाला है, दूसरी तरफ नेटो के पास भी रूस से भी ज़्यादा, अगर इकट्ठे किए जाए तो सबसे ज़्यादा एटम बम है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो रूस का एक बयान जो कि 2014 में एक इलाके की वजह से जो फैलने वाला बयान था और एक इलाके की वजह से जो बयान सामने आया, यूक्रेन का एक इलाका डोनबास जिसमें रूस के लोग रहते थे और यूक्रेन के लोग इकट्ठे रहते थे, जहाँ पे ये मामला तय हुआ, जहाँ पे रूस के लोगों ने कहा कि ये हमारा इलाका है, ये हमारी जगह है डोनबास, और यूक्रेन के जो लोग थे उन्होंने कहा ये हमारे, जो कि डोनेस्टिक और लोगान्स्क का नाम पे ये दो जो ग्रुप थे ये आपस में लड़ने के बाद जब रूस का जो सदर है पुतिन, उसने कहा कि ये इलाका भी हमारा है। और दूसरी बात जो ये जो यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन जो है वो पूरी नेटो आपको पता है कि यूरोप की 30 से 35 कंट्रीज इकट्ठी हैं, उनके दरमियान ऐसा मामला हल हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर एक के ऊपर अटैक होता है तो दूसरे पर सबर किया जाएगा। और नेटो में 30-35 जो कंट्रीज इकट्ठी बैठी हुई हैं, अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो पूरी नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं दूसरी कंट्रीज की मदद करेंगी। और यूक्रेन उसी नेटो का हिस्सा है और यूक्रेन ने उनकी मदद से वो जो डोनबास इलाका है वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। मगर फिर जब 2022 में फरवरी में 2022 में यूक्रेन के ऊपर जो रूस ने हमला किया उसमें क्रीमिया के इलाके पे कब्जा कर लिया और डोनबास के कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया जहाँ पे रूस के बाशिंदे बैठे हुए थे। और वहाँ से ये जंग शुरू हुई और इसको चलते चलते आज 4 साल हो चुके हैं, मगर ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रसी तो कहता है ये हमारा इलाका है, हम लेंगे, क्योंकि जो यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की है उसने कहा नहीं, हम ये इलाका लेके रहेंगे और ये हमारा है। तो भाई यहाँ से जंग फैलते फैलते आज बरतानिया ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया कि बरतानिया ने पहले भी वर्ल्ड वार 2 में ऐलान किया था कि अगर जो हिटलर है ये जंग नहीं रोकता तो फिर हम जंग की तैयारियां कर रहे हैं, हम अपने वेपन्स को ओपन कर रहे हैं, अपने जंगी हथियारों को ओपन कर रहे हैं और फिर एक बड़ी जंग होगी। अब बाकायदा तौर पे बरतानिया ने ऐलान कर दिया कि अब जंग की तैयारियां करनी होगी, क्योंकि रूस जो है वो बड़े पैमाने पे, तुसी पैमाने पे अपनी जंग की जो तैयारियां वो कर रहा है, अपनी फौजी मिलिट्रियों को तैयार कर रहा है, अपनी फ़ौज को तैयार करके बैठा हुआ है, अपने जंगी हथियारों को वर्किंग पे लगा दिया है। तो अगर ऐसा रहा तो भाई वर्ल्ड वार 2 दूर नहीं है। और बरतानिया ने ख़ास तौर पे कहा कि हम अपने 10,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल बना रहे हैं और फौजियों की ये हॉस्पिटल में डॉक्टरों को ये बात की है कि अगर आने वाले टाइम में हमारे फौजी इलाक होते हैं तो 10 लाख फौजियों को इनमें इलाज के लिए तैयार बेड रखने चाहिए और तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ी जंग लग सकती है। ऊपर से ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका बार बार जाता है, डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांगता है कि हमें इस रूस से जान छुड़वा दो, इन इलाकों से जान छुड़वा दो। और ये जो रूस हमारे ऊपर बार बार अटैक, हज़ारों ऐसे ड्रोन रूस फेंक चुका है, हज़ारों मिसाइल फेंक चुका है, मगर यूक्रेन में भी काम नहीं किया। यूक्रेन भी बहुत बार अटैक कर चुका है, मगर रूस पे इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ गाड़ियाँ अगर उड़ जाती हैं या कुछ उनके सोल्जर जो है वो हलाक हो जाते हैं, यही कुछ उनके दरमियान हो रहा है। मगर जितना तबाही रूस ने यूक्रेन के अंदर मचाई हुई है तो भाई ये वर्ल्ड वार 3 जो है वो दूर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा ही रहा तो पूरी नेटो एक हो गई, रूस पे अटैक हो गया तो फिर ये नहीं है कि एक इन मुल्कों में एटम बम गिरेंगे, पूरी दुनिया में गिरेंगे, पूरी दुनिया ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिनके दरमियान जंग होने जा रही है इनके दरमियान एटम बम कम नहीं है, हज़ारों एटम बम इनके पास पड़े हैं। और हमारे इधर कंट्रीज़ में तो किसी के पास 350 हैं, किसी के पास 170 है, किसी के पास 200 है, इतने की एटम बम है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के पास जो एटम बम है वो रूस था। और रूस के पास ये अगर जंग लग गई तो ये बहुत बड़ी जंग होगी और लोग इससे बाखबर हैं कि हमें इस चीज़
ये कि हमें इनके दरमियान जंग होगी तो बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो ये समझते हैं कि इनके दरमियान जंग होगी तो यूरोप हार जाएगा और अमेरिका को ऐसा होगा। भाई ये जो जंग लगेगी भी ये पूरी दुनिया को लपेट में लेगी और वर्ल्ड वार 3 जो लगनी है उसके बाद पूरी दुनिया ख़त्म होगी और होने के बाद फिर से एक नए सिरे से दुनिया शुरू होगी। और मैं आपको बता दूं ये जो जंग अब एक छोटे से तनाज़ात, एक छोटे से बयान पे, एक छोटे से मामला पे निकलने वाली जंग ना इनके दरमियान आज तक कोई हल तय हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार रूस के सदर पुतिन को बुलाया मगर पुतिन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि जो मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ, जिस इलाके पे कब्जा करना है वो ये हमारे इलाके हैं, हमें दे दो, हम कोई भी यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो इलाके आप कब्जे में ले चुके हैं वो इलाके छोड़ दें वरना फिर जंग लगी रहेगी। तो रूस ने कहा कोई मसला नहीं है, जंग लगी है तो लगी रही मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये ऐसे फैलती फैलती अब जंग जो वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा रहा, पूरी नेटो मिल के आ गई तो पूरा रूस जो है वो फिर जंग की तरफ जाएगा। और रूस के साथ खड़ा होने वाले 2 कंट्रीज में नाम बता देता हूँ। सबसे पहले रूस के साथ जो सबसे पहले भाग के जाएगा वो चाइना होगी, और चाइना के बाद होगा नॉर्थ कोरिया, वो किंग जोंग वो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी मिसाइल जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा खतरनाक है, चाइना के पास जो जंगी तैयारी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो जंग है ये फिर एक छोटी जंग नहीं रहेगी, फिर पूरी मशरक़ी विस्ता में ये मशरक़ में और मगरब में दोनों तरफ फैल जाएगी।